दोस्तों ये हैमर मशीन है 20 mm का SB मॉडल है। देख सकते हो आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ से। 20 mm या 220 हैमर हम लोग इसको बोलते हैं। कस्टमर इसको खोल करके लाया है, बोला ये नहीं चल रहा है और कार्बन वगैरह इसके अंदर नहीं बचा हुआ है। उन लोगों ने खुद ही इसको खोल करके पहले से सब कुछ इसका देख लिया है। सबसे पहले यहाँ पर ये जो स्क्रू थोड़ी थोड़ी इसमें अटके हुए हैं, इन सभी को इस तरह से खोल लेते हैं। इसमें प्रॉब्लम बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम है और कैसे हम लोग इसको रिपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ऊपर का कवर निकाल दिया है। फोकस ऑन करके देखते हैं तो देखिए इसमें कार्बन वगैरह कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो अब ये दोनों साइड में कार्बन होल्डर इस तरह के हमारे जो लगे हुए हैं, इन दोनों कार्बन होल्डरों को हमको बाहर निकाल लेना है। ये यहाँ से इस तरह का कुछ इंटरफेस रहता है इसका। तो चलिए छोटे छोटे 2 स्क्रू लगे हुए हैं, इनको इस तरह से कुछ खोल लेते हैं और कार्बन होल्डर बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे दोनों साइड में इसमें स्क्रू लगे रहते हैं, 4 रहते हैं, लेकिन फिलहाल में 2 लगे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है मशीन। इस तरह से खोलेंगे। खोलने के बाद में देखिए दोनों कार्बन होल्डर को इस तरह से बाहर की साइड खींच लेते हैं। अभी यहाँ से घुमा करके देख लेते हैं तो ये देखिए यहाँ से जो आर्मेचर है, ये आर्मेचर की जो पत्तियाँ होती हैं कॉम्यूटेटर में लगी रहती हैं, ये कॉम्यूटेटर इसका उखड़ चुका है। कार्बन टाइम से नहीं डाला होगा, कार्बन की स्प्रिंग के साथ में फंस गया है, क्योंकि कार्बन इसके अंदर है नहीं है, इसलिए इस तरह की खराबी हो जाती है और हमारा मशीन है वो खराब हो जाता है। तो देखिए यहाँ से देख सकते हो आप लोग गौर से, इस तरह से कुछ इसका आर्मेचर खराब हो जाता है। तो दोनों साइड के इसमें कार्बन निकाल लेंगे। देखिए कार्बन में शायद कुछ बचा भी नहीं है, एक साइड का तो है ही नहीं, एक साइड का थोड़ी फंसा हुआ है। इस तरह से इसको बाहर निकालते हैं कोशिश करके। ये देख सकते हो इस तरह से पूरा टूट चुका है कार्बन। तो चलिए यहाँ पर 4 स्क्रू लगे रहते हैं, तो इनको खोल लेना है आराम से। तो मैं यहाँ से फटाफट वीडियो को थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करके यहाँ से इनको ओपन कर देता हूँ। स्क्रू थोड़ी हार्ड हैं इसके। तो इस तरह से इसमें जो भी स्क्रू लगे हैं खोल करके और इस तरह से इसको बाहर निकाल लेना है। अभी चलिए यहाँ से इसका जो कॉइल के ऊपर ये बफेल या कवर लगा हुआ है, इसको निकाल लेते हैं। देखिए कुछ अंदर वायर जैसा फंसा हुआ भी दिख रहा है साइड में, और कार्बन जो हमारा टूट चुका था इसके अंदर, उसी का ये वायर फंसा हुआ है। इसको इस तरह से निकाल लेना है। कुछ भी इसके अंदर अगर है आपको तो नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, ये सबको इस तरह से निकाल लेना है। आप लोगों को देखिए कमेंट में यदि अगर परेशानी हो रही है, आप लोगों को कोई फ़ोटो वगैरह भेजना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करके वहाँ पर आप मुझे फ़ोटो वगैरह भेज सकते हो। जो हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने जैसा होगा तो ज़रूर करूँगा वहाँ पर, तो मुझे भी मालूम पड़ेगा। कमेंट में से यदि अगर आपका मशीन ख़राब है, आपने खोल रखा है, तो वहाँ से कमेंट में फ़ोटो नहीं भेजा जा सकता है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करके वहाँ पर भेज सकते हो। इस तरह से इस पूरे को क्लीन कर लेना है। देखिए सबसे पहले हम इसका कॉइल है जो फील्ड कॉइल, वो चालू है या ख़राब हो चुका है। देखिए स्विच में से जो कनेक्ट होकर के एक वायर जाता है यहाँ पर, इसको डायरेक्ट कर दिया है किसी ने, कोई बात नहीं है चलेगा। एक वैसे भी वायर इसका डायरेक्ट ही हो जाता है। तो चलिए मैं थोड़ी यहाँ से टेस्टिंग कर लेता हूँ इस सीरीज बोर्ड वाले से। तो हमारा जो ब्लैक वाला वायर है वो डायरेक्ट हो रहा है एक साइड में, तो ये इधर से देखिए जो सीरीज बोर्ड का बल्ब है वो ब्लिंक हो रहा है। दूसरी साइड का ये कनेक्शन है तो इसमें भी करंट आ रहा है। फील्ड कॉइल हमारा भी सही है फिलहाल में। दिक्कत है इसमें आर्मेचर का, तो और कुछ चारों तरफ हिला झुला करके देख लेना है, कुछ अगर अंदर फंसा हो। और आर्मेचर का पोजीशन यहाँ से देख सकते हो। इस तरह से पूरा जो इसका कॉम्यूटेटर है उखड़ चुका है। इस तरह से कुछ आर्मेचर ख़राब हो जाते हैं। अभी चलिए इसके आर्मेचर को हमको बाहर निकालना है, या तो इधर से हल्का सा हैमर करके धीरे धीरे निकाल सकते हो, या फिर इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको चारों तरफ से खिसका करके इस तरह से निकाल सकते हो, तो ये धीरे धीरे निकल जाएगा। अब चलिए इस तरह से अंदर का तो लगभग इसका सभी कुछ बराबर ही होना चाहिए। मशीन को चालू करके देखेंगे, बाद में कोई प्रॉब्लम होगा तो आगे वाले पार्ट्स के मैंने काफ़ी वीडियो डाले हुए हैं रिपेयर करके। जो गियर बॉक्स है पीछे का, ये पहला वीडियो आ रहा है शायद मेरा। तो अभी चलिए इनके बेयरिंग रिमूवर कूलर से इस तरह से दोनों साइड के बेयरिंग निकाल लेना है।
इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करके आप लोग मैसेज करोगे तो आप लोग को रिप्लाई मैं वहाँ से ज़रूर दूंगा। और ये जो बैरिंग रिमूवर कूलर है जिससे हम बैरिंग निकालते हैं, इसका लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के, तो आप लोग वहाँ से अगर परचेस करना चाहो, ख़रीदना चाहते हो तो इसको ख़रीद सकते हो। दोनों साइड के बैरिंग इसी की सहायता से हम लोग निकाल लेंगे। पावर टूल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। चलिए यहाँ से अभी जो ऊपर वाला बैरिंग है, इस बैरिंग को भी निकाल लेंगे। दोनों के मैं जो बैरिंग के नंबर होते हैं वो भी आपको स्क्रीन पे शो करा देता हूँ, ताकि यदि अगर कोई बैरिंग ख़राब होता है तो आप उस नंबर का बैरिंग ले करके इस तरह से आप लोग बैरिंग भी रिप्लेस कर सकते हो। बैरिंग रिप्लेस करने का भी यही प्रोसेस रहेगा। देखिए पीछे की साइड में 607 नंबर बैरिंग यूज होता है और जो आगे फैन की तरफ यूज होता है वो यहाँ से 609 नंबर का बैरिंग इसके अंदर यूज होता है। 26 mm भी हमारे 26 mm का जो हैमर रहता है उसमें भी लगभग यही दोनों बैरिंग यूज में आते हैं। तो चलिए इस तरह से कुछ नया आर्मेचर ले लेना है। ये मार्केट में से आपको लेना है, अपने लोकल एरिया के हिसाब से रेट ऊपर नीचे रहता है। यहाँ पर रेट देना क्लियर मैं नहीं उचित समझता हूँ, क्योंकि कोई 2 साल बाद में यदि अगर वीडियो देखता है तो फिर उसका रेट तब तक बढ़ ही जाता है। तो आप लोगों को रेट का ज़रूरत रहा करे, मंगाने का ज़रूरत रहा करे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर सारी जानकारी दे दूँगा। चलिए इस तरह से इस बैरिंग को हमने कर लिया है फिट। हल्का सा यह बैरिंग थोड़ी जाम जैसा पकड़ रहा है और कुछ इसको थोड़ी सी बैरिंग को और नीचे तक खिसकाना है। कितना खिसकाना है मैं बता देता हूँ। इस तरह से जो हमारा सीलिंग फैन रहता है इसका इस तरह से कुछ सॉफ्ट लेना है और यहाँ से हल्का सा ठोंक करके जो आर्मेचर का सॉफ्ट है उसको थोड़ी बाहर निकाल लेना है। इतना जैसा इसको सेट करना है बैरिंग को, पीछे वाले को। ये बैरिंग थोड़ी जाम जैसा भी हो रहा है तो थोड़ी सी इसमें ऑयल डाल करके घुमा देंगे, हल्का सा चल जाएगा। अभी कस्टमर को खुद ही मालूम है, उसको खुद ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसने खाली आर्मेचर डालने के लिए ही बोला है, तो मैं अभी खाली इसमें आर्मेचर ही डाल करके दूंगा। और चलिए यहाँ का भी जो बैरिंग है इसको भी सेट कर लेना है। देखिए इस तरह से इसको सेट करने के लिए बैरिंग का जो अंदर वाला भाग है, ये जो मैंने ले रखा है ये वॉशर टाइप में, इस तरह से नहीं रखना है। अगर ज़्यादा बड़ा है बैरिंग का जो अंदर वाला भाग है उसमें टच करके इसको नीचे की साइड ठोकना है, तो ये बैरिंग हमारा इस तरह से अंदर चला जाएगा। बैरिंग को ख़राब होने से हमको बचाना है। तो चलिए हो गया है फिट। ये जो गियर है आर्मेचर का सॉफ्ट के साथ जो कनेक्ट रहता है, इसमें इस तरह से ग्रीस लगा देंगे। ग्रीस लगाने के बाद में इसको फिट कर देते हैं। मशीन में कुछ आगे और भी प्रॉब्लम आई है तो वीडियो को और देखिए। कुछ जो आगे मैं बताने वाला हूँ उस तरह की भी मिस्टेकें कभी कभी हो जाती हैं मशीन के ऊपर। तो चलिए आर्मेचर फिट हो गया है। अभी ये जो फेल है इसका कॉइल कवर, इसको इस तरह से फिट कर लेंगे और आर्मेचर को हम लोग फिट कर देते हैं इसके अंदर और चारों आगे की बोल्ट फिट कर देंगे जो हमने स्क्रू खोले हुए हैं। इस तरह को धीरे धीरे आराम से इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद में ये जो चारों स्क्रू लगे हुए हैं यहाँ पर, इन चारों स्क्रू को फिट कर देना है। तो चलिए इस तरह से फिट हो चुका है। इसके अंदर कार्बन डालेंगे। कार्बन देखिए इन सभी के अंदर आर्मेचर नया डालते हैं तो ऐसे कार्बन नया ही डाल देना चाहिए, लेकिन कस्टमर के कुछ इतने कार्बन पड़े हुए थे, उसने अभी बोला है कि इसी कार्बन को इसके अंदर डाल देना, तो भी उसके हिसाब से मैं इन्हीं कार्बन को डाल देता हूँ इसके अंदर। और जो एक यहाँ का स्क्रू है, दोनों साइड में रहते हैं वैसे एक एक ही लगे हुए हैं, तो अभी फ़िलहाल में हम एक एक स्क्रू ही फिट कर देते हैं अच्छे से। यदि अगर एक स्क्रू फिट हो जाता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अभी दूसरी साइड का कार्बन है, इसको भी ले लेंगे और इसको भी हम कार्बन होल्डर के ऊपर डालेंगे। इस तरह से देखिए ये फंसाएंगे और यहाँ इधर वाला जो कार्बन होल्डर रहता है उसमें कार्बन डाल के फिट करना थोड़ी सी मुश्किल होता है।
यहाँ से इसको अच्छे से कोशिश करके सेट करेंगे तो सेट हो जाता है बड़े आराम से। चलिए इधर का भी स्क्रू कहाँ चला गया। चलिए मिल गया है, इसको भी फिट कर देते हैं। चलिए इस तरह से इधर का भी स्क्रू हमने फिट कर दिया है। अभी वायर थोड़ी इस मशीन में बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, लंबा तो मेरे बोर्ड तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए मुझे अलग से थोड़ी वायर इस तरह से ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करके मैं इसको चालू करता हूँ एक बार। ये लो, ये मशीन तो चल ही नहीं रहा है, स्विच भी इसका ऑन है। चलिए एक बार हम सीरीज बोर्ड वाला जो रहता है उससे इसमें चेक करते हैं कहाँ पर फॉल्ट हो। चालू नहीं हो रहा है मशीन। तो इस तरह से देखिए कार्बन होल्डर के ऊपर टेस्टिंग करेंगे। कार्बन दोनों आर्मेचर के साथ में शायद नहीं टच हो रहे। ये देखिए, ये कार्बन अगर आर्मेचर के साथ में नहीं टच होंगे तो फिर ये हमारा मशीन नहीं चलेगा, यही फॉल्ट है। बाकी फील्ड कॉइल तो हमने पहले ही चेक किया है। देखते हैं यहाँ से किधर की साइड का कार्बन आर्मेचर के साथ में नहीं टच हो रहा है। तो देखिए इधर की साइड वाला जो कार्बन है, यहाँ से कार्बन होल्डर से निकलते हुए आर्मेचर में नहीं टच हो रहा है, इस कारण से मशीन हमारा नहीं चालू हुआ है। अगर इस तरह की भी प्रॉब्लम रहती है, कभी कभी कार्बन होल्डर के अंदर कार्बन बिल्कुल फिट हो जाते हैं, जाम होने लगते हैं, आर्मेचर में अगर नहीं टच होते हैं तो भी हमारा जो मशीन है वो नहीं चालू होता है। देखिए दूसरी साइड का टच हो रहा है। चलिए इस कार्बन होल्डर को वापस से खोलते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। शायद कार्बन होल्डर थोड़ी पत्ती जो कम्यूटेटर की उखड़ी है ना, उसकी वजह से यह हल्का सा बेंड हो गया है। इसके अंदर किस तरह से कार्बन फिट रहना चाहिए मैं इसको सही करके आपको बता देता हूँ। तो देखिए थोड़ी बेंड हो गया है। कार्बन इसके अंदर डालते हैं तो यहाँ से जा कर के अंदर बराबर शायद काम नहीं कर रहा है, कभी कभी अटक जाता है। चल तो रहा है, थोड़ी सी इसको इधर उधर हम लोग इस तरह से नोच प्लायर से इस तरह से थोड़ी खिसका देते हैं। अच्छे से इसको बिल्कुल सीधा कर देते हैं ताकि कार्बन, देखिए ज़्यादा हो गया तो कार्बन फंस गया। इस तरह से इसको कैसे भी करके इस तरह से हमको सेट कर देना है इसको, ताकि जो कार्बन है ना हमारा वो स्प्रिंग की सहायता से बाहर तक निकलता रहे, आपस में पुश होता रहे। मैं अभी करके बताता हूँ। तो चलिए इस तरह से कुछ कर दिया है इसको सीधा। अब देखिए इस तरह से कार्बन को पुश कर रहे हैं तो ये बाहर निकल रहा है। इसको फटाफट से फिट कर देते हैं तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी चलिए यहाँ से जो इसको सेट करते हुए छोटा स्क्रू जो निकाला है उसको वापस से फिट कर लेते हैं एक बार। यहाँ से जल्दी से इसको फिट करने के बाद में इस मशीन को हम लोग वापस से चालू करते हैं। अभी देखिए इधर का भी कार्बन हमारा टच होने लग गया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। कभी कभी होता है ऐसा, कार्बन होल्डर के अंदर कार्बन बहुत फिट हो जाते हैं तो फिर हमारे मशीन को चलने में दिक्कत होती है। ये भी परेशानी काफ़ी मशीनों में आती रहती है। चलिए देखिए अभी इसको चालू करते हैं हम लोग। वायरों के ऊपर मैंने टैप नहीं मारा है, जो बड़े वायर ज्वाइन किया है इस तरह से देखिए यहाँ पर खुले हुए हैं, तो दोनों टच नहीं होना चाहिए। और ये सीरीज में हमारा मशीन चालू हो रहा है। अभी इसको डायरेक्ट एक बार चालू करते हैं तो ये देख लीजिए इसमें हल्का चिंगारी निकल रही है, ठीक है। तो इसमें कार्बन है जो ये पुराने पड़े हुए हैं, कार्बन इसके सही नहीं है। तो अब ये क्या है, कस्टमर यही कार्बन दे करके गया है डालने के लिए, तो सबसे पहले मैं उसको इस पोजीशन में चालू करके बताऊंगा, बाद में इसमें नया कार्बन डालूंगा और यह मशीन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग आर्मेचर किस तरह से चेंज कर सकते हो, बेयरिंग किस तरह से चेंज कर सकते हो, ये जानकारी इस वीडियो के अंदर मिल चुकी है आपको। और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।